हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे मोमबत्ती का जलना, कागज का जलना, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार के उदाहरण है। इसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए, पहला तो क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन वह होता है जिसमें रिवर्स गेयर नहीं लगता। मान लीजिए कोई अभिक्रिया होने के बाद और कोई दूसरा नया पदार्थ बन गया था, उस पदार्थ से वापिस पुनः वही पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। जैसे बात करूं मैं, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। अब आप समझिए, क्या दही से वापिस आप दूध बना सकते हो? नहीं, बिल्कुल ठीक है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने का मतलब होता है लोहे का सड़ना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लग जाती है तो वापस पुनः वैसा ही लोहा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये रासायनिक परिवर्तन है। आगे बात करें हम मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ठीक है। यहां पर आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मोमबत्ती का जलना एक कैसा उदाहरण है? रासायनिक उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि इसमें मोमबत्ती में धागा जलता है, जो धागा होता है वो जलता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि मोमबत्ती का पिघलना किसका उदाहरण है, तो मोमबत्ती का पिघलना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। क्योंकि पिघले हुए मोम से दोबारा मोम बनाया जा सकता है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन का। और भौतिक परिवर्तन क्या होता था? भौतिक परिवर्तन में रिवर्स गियर लग जाता है, ठीक है, रिवर्स गियर लग जाता है। क्लियर है आपको? मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, और दूसरा जो पाचन होता है ना हमारा, पाचन, भोजन का पाचन, ये भी एक रासायनिक उदाहरण है। क्योंकि जब भोजन पच जाता था उसे वापिस भोजन में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। क्लियर है? या एक और उदाहरण आप लीजिए, जैसे हम आटा गूंथ कर खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, उन रोटियों से पुनः ही आटा नहीं बनाया जा सकता, उसे ही क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। क्लियर है आपको? और एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है या घटता है? बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा, लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। और ये एक कौन सा उदाहरण है? एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। धन्यवाद।